कड़ाके की ठंड में आपका ठिठुरना और कपकपाना हो जाएगा दूर। सती सिक्योरिटी लेकर आया है आपके लिए हर तरह के हीटर, गीजर, इमर्शन रॉड और केटल। गीजर 3 लीटर से लेकर 25 लीटर तक हर साइज में। इमर्शन रॉड पानी को गर्म करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका। इलेक्ट्रिक केटल चाय और मैगी के साथ अब सब्जी भी बनाना हुआ आसान। हीटर सर्द हवा में भी ठिठुरना होगा दूर। तो फिर देर किस बात की, आइए सती सिक्योरिटी सेंटर नए साल के भारी ऑफर के साथ अपने घर ले जाइए हीटर, गीजर, केटल और इमर्शन रॉड। सती सिक्योरिटी सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, शिव मंदिर चौक, बड़ा बाजार, कटिहार। 854105 बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 06452 242 573। हर गांव, हर शहर की अपनी एक खास पहचान होती है जिसकी वजह से वह जाना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसी सिग्नेचर चीज जो उस जगह को लोकप्रिय बनाए। अब एक ऐसा ही कुआं है जो एक गांव की पहचान बना हुआ है। तो इस कुएं में ऐसा क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में। अब यूं तो बिहार के साथ साथ कई राज्यों में कई स्मारक चिन्ह और कई ऐसे धरोहर हैं जो पुरानी यादों को ताजा करते हैं। ऐसा ही 150 साल पुराना एक कुआं अहमदाबाद प्रखंड के दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत अंतर्गत चौक चामा गांव में स्थित है। और ये कुआं कोई आम कुआं नहीं है, क्योंकि ये इस गांव की पहचान है जो पुरानी चौक चामा गांव की यादों को ताजा करता है। बता दें कि भीषण कटाव के बाद भी लगभग जमीन से 20 फीट ऊंचा कुआं एक धरोहर की तरह यहां खड़ा है। कहा जाता है कि कुएं का निर्माण लगभग 150 साल पहले हुआ था। ये कुआं दरवाजे पर ही बना था। तब यहां उस समय 5000 की आबादी वाला गांव हुआ करता था, जिसका नाम चौक चामा था। कुएं के इर्द गिर्द गांव हुआ करता था और गांव के सभी लोग इसी कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे। अब चाहे वह शादी विवाह का मौका हो या फिर खाना बनाना, इसी कुएं का पानी इस्तेमाल लोग करते थे, क्योंकि उस टाइम चापाकल नहीं हुआ करते थे। साल 2007 में भीषण कटाव हुआ और कटाव के बाद यहाँ की एक बड़ी आबादी दूसरी जगह पलायन कर गई। कुछ लोग कटिहार जाकर बस गए तो कुछ लोग झारखंड में जाकर बस गए। वहीं कुछ लोग आज भी कुएं से लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर अपना आशियाना बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं एक ने कहा है कि कुएं का निर्माण कराने के लिए बंगाल से ईंट लाई गई थी और सीमेंट की जगह कलाई का आटा, चूने का इस्तेमाल हुआ था। अब 17 साल बाद गंगा नदी से जमीन बाहर निकल गई। गंगा नदी की धारा ने अपना रुख बदला। नदी की धारा बदलते ही कटाव में विलीन हुई जमीन अब बाहर निकली और साथ ही ये कुआं भी। आपने ऐतिहासिक चीज तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज कुछ नया दिखाने का प्रयास करता हूं। मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद प्रखंड के दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत के चौक चामा गांव में। तस्वीरों से मैं रूबरू करा दूं कि ये लगभग 25 फीट ऊंचा एक कुआं था और इस कुएं के अगल बगल में पूरा गांव हुआ करता था। इस कुएं से यहाँ के गांव के लोग जो पहले बसा करते थे वो पानी पीकर अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन गंगा का रौद्र रूप जब बदला, यहाँ पे भीषण कटाव हुआ और कटाव के बाद यहाँ से लोग पलायन कर गए। लेकिन आज भी वो धरोहर की तरह ये कुआं खड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो यहाँ के लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और किनके द्वारा ये कुआं का निर्माण कराया गया था, उनके कुछ परिजन हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह जी।
और ये हमारे दादाजी ने कुआं बनवाया था और हमारे दादाजी का नाम है स्वर्गीय राम जन्म सिंह। और लगभग ये कुआं 150 बरस पहले का बनवाया गया है। और ये हमारा चौक चमा गांव के बीचों बीच ये कुआं था। और जब हम लोग का होश हुआ तो हम लोग ने इसी कुआं का पानी पिया। इसी कुएं के पानी से जो है हम लोग खाना पीना बनती थी। उस समय चापाकल की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय जब गांव हुआ करता था तो कितनी आबादी रही होगी यहाँ पर? लगभग 5 से 6 हज़ार का आबादी थी इस गांव में हमारा। और टोटल हमारे गांव के लोग इसी कुएं का पानी डोर बाल्टी के सहारे जो है निकालते थे। उस समय चापाकल की सुविधा नहीं थी। और भीषण कटाव हुआ। कटाव ऐसा हुआ कि टोटल गांव यहाँ से विस्थापित हो गया। अच्छा, कटाव कब हुआ था, कब आप लोगों ने? कटाव 2005 से शुरू हुआ और 7 तक में पूरा कट के विलीन हो गया, समाप्त हो गया। और गांव कटने के बाद हम लोग भी यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित हैं। हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत लोग हैं कि वो लोग झारखंड चले गए, कुछ लोग कटिहार चले गए। जिनको जहाँ जहाँ आश्रय मिला वो लोग अपने जगह पर जाकर अपना शिफ्ट कर गए। तितिर बितिर सब लोग हो गए। और हम लोग किसान तत्व का आदमी हैं। हम लोग अपना यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, गाय गोरू माल पालते हैं। और आपके पूर्वजों ने कुछ बताया होगा कि आखिर ये जो आज धरोहर के रूप में खड़ा है, कैसे इसे तैयार किया गया था? वो पहले बहुत दादाजी लोग उस टाइम में जो है केलाई का आटा और सीमेंट चूना बहुत हेवी मसाला तैयार करके और ये ऐसा कुआं निर्माण करवाए कि इससे पहले और भी 2-3 कुआं थी। वो सारे कुआं धराशायी हो गए, सारे कुआं पानी में विलीन हो गए। लेकिन ये कुआं कटाव कट के इसको आर पार निकल गया, लेकिन ये कुआं खड़े का खड़े रह गया। चीज हमें बताएंगे कि उस समय जिस समय ये कुआं अपने इसमें होगा तो वो उस समय आबादी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ से ये जमीन रहा होगा? वो जो लाइन देख रहे हैं ऊपर का जगत जी, जो ऊपर फर्श टाइप का सादा दिखाई पड़ रहा है, उतना ऊंचाई पे गांव हमारा अवस्थित था। और वहाँ से लगभग 20 फुट 20 से 25 फुट का हाइट देख रहे हैं। इतना मतलब कटाव कटने के बाद फिर ही पड़ा ये कुआं, मतलब कि कट के डूब के फिर उग गया। 5 फुट। क्या नाम था आपके दादाजी का? स्वर्गीय राम जन्म सिंह। अभी आप लोग कितने परिवार कहाँ रह रहे हैं? अभी मतलब कि हम लोग लगभग अभी तो आबादी बढ़ गई तो लगभग 4-5 हज़ार का आबादी अभी भी है, जो कि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी में सब लोग अवस्थित हैं। जो पहले चले गए बाहर तो बाहर चले गए। उस समय इस गांव, इस जगह को किस नाम से जाना जाता था? चौक चमा ग्राम के नाम से जानते थे। बहुत बड़ा गांव था चौक चमा। ये बहुत बड़ा गांव था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह। निश्चित तौर पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, एक चीज बताएंगे, आपका भी उम्र काफी हो गया है और इस कुएं के बारे में आप लोगों को कैसे, कब से जानते हैं, कैसे क्या है इसका? कुआं के बारे में हम जानते हैं लगभग सर 1950 से हम जानते हैं। इस पर खेल कूद हम सब किए थे। अच्छा। 10 साल के एज में जी। तो उस समय में कुआं स्पष्ट था। इसी कुआं से पूरे समाज का लोग पीना खाना, माल मवेशी, कर कुटुंब जो भी आते थे बरबराती, इसी से पानी, इसी कुएं के पानी से सबको जो है आत्मा शांत किया जाता था। और उसी समय से हम कुआं के, लेकिन हमारे पिताजी बोल रहे थे कि हम 11 साल के थे तो मिस्त्री जब लगा मिट्टी कुड़ा करके, मिट्टी हटा करके नेव दिया गया और धीरे धीरे ईंट जोड़ाने लगा और अंदर से मिट्टी घिंचाने लगा। ये पाइप का तरह बैठने लगा। मिस्त्री का कमाल सब। तो बोल रहे थे कि पूरे एक एक ईंट मैंने दिया है मिस्त्री को। वो बच्चा थे। इस कुएं के दक्षिण तरफ मेरा डी है सर। उस समय ईंट वगैरह कहाँ से आया था? वो ईंट बंगाल से आया था सर। जी। निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि आज भी पुराने धरोहर का जो ये इतिहास रहा है, और इतिहास कह लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये पिछले 17 वर्षों के बाद से जो है ये कुआं निकला है और निकलने के बाद से आज भी इस गांव को चौक चामा के नाम से जाना जाता है। और चौक चामा का ये धरोहर ये केवल कुआं ही है। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज, केबीसी न्यूज़। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह है कि भीषण कटाव के बावजूद भी कुआं अपनी जगह पर खड़ा रहा। आज भी इस कुएं को देखने लोग अपने पुराने गांव की याद को ताजा करते हैं, जो मीनार की तरह खड़ा है। लगभग 20 फीट ऊंचा ये कुआं वाकई इस गांव की पहचान का गवाह बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुएं से लोगों के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। लोगों की कई सारी यादें इससे जुड़ी है और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि ये इतना महत्वपूर्ण है गांव वालों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।